हेलो एवरीवन। तो हम आ गए अपने नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं और सॉल्व कर रहे हैं बिहार टीचिंग एग्जाम टीआरई 4 के मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट एंड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। ऑलरेडी मैंने बहुत सारे वीडियोस अपलोड करके रखे हूँ जिसमें मैं मिक्स क्वेश्चन डिस्कस कर रही हूँ और उसको मैंने प्ले लिस्ट में अलग से बना के रखा है। तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। ऑलरेडी मैंने 40 क्वेश्चन डिस्कस किए हुए हैं। आज स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 41 से। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ a plus 1 upon a is equal to 4 then find a minus 1 upon a। अब ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्या दिया है, a प्लस 1 अपॉन a इक्वल टू 4। इसकी वैल्यू दी है, क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर करेंगे तो आएगा a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 अपॉन ए मल्टीप्लाई ए। ए से कैंसिल, 4 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 16। आगे ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 16। अब 2 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो आएगा आपका ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 40। ठीक है, ये एक इक्वेशन आपका बना है, इसको हम अभी ऐसे रखते हैं। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है a माइनस 1 अपॉन ए। तो अगर a माइनस 1 अपॉन ए का अगर हम स्क्वायर करें तो क्या आएगा, इसकी वैल्यू आएगी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 अपॉन ए मल्टीप्लाइड बाई ए। ठीक है, ये आएगा, तो ए टू ए कैंसिल, a माइनस 1 अपॉन ए का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2। ये वैल्यू आई। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 में ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू दी है 14। यहाँ पे क्या दिया है, ये दिया है ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2। अगर हम इसमें से क्या करेंगे, 2 माइनस कर दे दोनों साइड से, ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2, 14 माइनस 2 कितना हो जाएगा 12। अब देखिए यहाँ पे आ गया। अब इसकी वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, तो इसकी वैल्यू जब यहाँ पे रखेंगे तो आएगा ए माइनस 1 अपॉन होल स्क्वायर इक्वल टू 12। फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है ए माइनस 1 अपॉन ए। तो स्क्वायर रूट करेंगे तो ए माइनस 1 अपॉन ए इक्वल टू अंडर रूट 12। इसको लिख सकते हैं आप 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 यानी 2 रूट 3। ये हो गया आपका आंसर। तो ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 2 रूट 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज इंक्रीज बाई 20%, बाय हाउ मच परसेंटेज इट्स ब्रेथ शुड बी डिक्रीज सो दैट टोटल एरिया रिमेन्स सेम। एक आयताकार भूखंड की लंबाई 20% बढ़ जाती है, इसकी चौड़ाई कितने प्रतिशत कम की जानी चाहिए ताकि कुल क्षेत्रफल समान रहे। ठीक है, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है आयताकार का, ये होता है एरिया लेंथ मल्टीप्लाइड बाई ब्रेथ। आप देखिए जो लेंथ है और ब्रेथ है ये रेसिप्रोकल है। ठीक है, एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर लेंथ बढ़ेगी, जितना लेंथ बढ़ेगा ब्रेथ उतना घटेगा। तो क्वेश्चन में क्या दे रहा है कि लंबाई 20% बढ़ जाती है। मान लेते हैं ये हमारी है लेंथ और ये हमारा ब्रेथ, यानी लेंथ पहले मान लेते हैं कि 100 था, बढ़ के कितना हो गया, वो बढ़ के हो गया वो 120, क्योंकि 20% बढ़ रहा है। अब इसका रेशियो निकालेंगे तो रेशियो क्या आएगा, इसका रेशियो आएगा 5:6। ये लेंथ की रेशियो आ गई। अब देखिए ब्रेथ क्या होता है, इसका उल्टा होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ब्रेथ इसकी क्या हो जाएगी, ब्रेथ हो जाएगी इसकी 6:5। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए। अब देखिए यहाँ पे पहले ब्रेथ कितना था, पहले ब्रेथ था 6, अब कम होके कितना हो गया 5। कितने की कमी हुई, माइनस मतलब 1 की कमी हुई। ठीक है, 1 की कमी हुई। उस 1 की कमी किससे हुई, 6 से हुई, तो 1/6
6 परसेंटेज में फाइंड करना है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 16.66। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन में दिया था कि अगर लंबाई बढ़ गई तो चौड़ाई को कितना कम करना चाहिए। तो जैसे लंबाई यहाँ पे क्या था, पहले 5 था, फिर 6 हो गया, और ब्रेड्थ कितना था ना, इसकी चौड़ाई पहले 6 थी, 5 हो गया, यानी 1 की कमी आई। 1 की कमी किस पे आई, 6 से आई, 6 से 5 हुआ। तो जिससे कमी या बढ़ोतरी होती है उससे तुलना करते हो, जिससे कंपेयर करते हो, उसको हमेशा डिनोमिनेटर में लिखते हैं। तो हमारा फाइनल आंसर क्या है, 16.66। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a bag has rupees 276 in the form of rupees। बैग में 276 है, किस में, रुपीज़ में है, और 150 और 10 इसके क्या है, इनके कॉइन दिए हैं, ये कॉइन में दिए इन द रेशियो ऑफ 1:3। क्या दिया है कि एक थैले में टोटल कितना दिया है, टोटल दिया है आपका 276। अब कॉइन दिया है, कॉइन आपका दिया है 150 पैसे, 10 पैसे, ठीक है, ये दिया, और ये रुपए में दिया है। रेशियो उनका दिया है 1:2:3:2। अब देखिए क्या करेंगे हम, जो रेशियो दिया है वो पैसे में दिया है, और 1 क्या दिया है, वो रुपए में दिया है, ठीक है। पैसों को सबको पैसे में कन्वर्ट कर लेंगे। ये क्या दिया है, ये रुपए में दिया है, तो इसको जब आप पैसे में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 276 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो ये आ जाएगा आपका 27600, ठीक है। ये आपका आ गया 27,600। 100 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि 1 रुपीज़ में कितना होता है, 100 पैसे होते हैं, तो उसको जब आप पैसे में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए इनको क्या करेंगे, ये रेशियो दिया है, ठीक है, अब इसकी टोटल वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। 1 रुपये का जो कॉइन है वो कितने रेशियो में, 1 में दिया है, ठीक है, उसको पैसे में कन्वर्ट करेंगे तो 100 हो जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई किया, प्लस ये देखिए 50 पैसे के 2 कॉइन, ये ऑलरेडी क्या दिया है, ये ऑलरेडी पैसे में दिया है, तो 50 पैसे के 2 कॉइन, तो टोटल कितने हो गए, टोटल हो गए 100, 2 मल्टीप्लाइड बाई 50, प्लस 10 पैसे के 3 सिक्के दिए हैं, ठीक है, 3 सिक्के दिए, तो टोटल कितना हुआ, तो 10 मल्टीप्लाइड बाई 3 इक्वल टू 30। तो ये आपका आया 230 पैसे यूनिट, ये आया आपका यूनिट। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है 27,600, तो इसको इक्वल करेंगे, ठीक। आप इसको रुपए में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, बट पैसे में कन्वर्ट करना इजी है। अगर आप नेक्स्ट टाइम बोलेंगे तो मैं इसको रुपए में भी कन्वर्ट करके बताऊंगी, ठीक है। अब 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे, 1 यूनिट की वैल्यू, 1 यूनिट की वैल्यू आएगी आपकी अपॉन 2300, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो आएगा 120, ये 1 यूनिट की वैल्यू आएगी। क्वेश्चन में क्या पूछा, क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि 50 पैसे के सिक्के कितने हैं, तो क्वेश्चन में 50 पैसे के सिक्के कितने दिए हैं, ये 2 दिए हैं, तो क्या हो जाएगा, 2 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी आपकी 120 मल्टीप्लाइड बाई 2, यानी टोटल कितने हो गए, 240। कितने सिक्के हो गए, 240 सिक्के हो गए 50 पैसे के, ठीक है। आई होप आपको समझ में आएगा क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आप इसको रुपए में चेंज करके करेंगे, तो देखिए रुपए में चेंज करेंगे, अगर पैसे में नहीं चेंज करेंगे, रुपए में चेंज कैसे करेंगे, क्योंकि 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, यानी एक सिक्का आएगा, तो उसको क्या करेंगे, ये 1 को 1 से डिवाइड करेंगे, प्लस 50 पैसे के 2 सिक्के आए हैं, तो 2 को क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे, प्लस 100 पैसे के 3 सिक्के हैं, ठीक है, तो 3 सिक्के हैं, तो उसको रुपए में चेंज करने के आप किससे डिवाइड करेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे, तो ये आएगा आपका 10 से। हाँ, तो फिर ये आया 1 + 1 + 3/10, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 23/100, ये रुपए में आ गया। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना दिया है, ये दिया है 276। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 23 उधर चला जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। तो अब 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे, तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी आपकी
36/23, इसकी वैल्यू आएगी 120। तो 120 आ गई 1 यूनिट की वैल्यू, तो 50 पैसे का पूछा है तो आप निकाल लेंगे, तो आएगा आपका 240। सिंपली ये देखिए, अगर आप पैसे में कन्वर्ट कर रहे हैं तो आप मल्टीप्लाई करेंगे जितने कॉइन दिए हैं, और अगर आप उसको रुपए में कन्वर्ट कर रहे हैं तो जितने कॉइन के अकॉर्डिंग पैसे दिए हैं, जो भी दिया है, आप उतने कॉइन का जो रेशियो दिया है उस हिसाब से आप उसको डिवाइड करेंगे। पैसे में मल्टीप्लाई करिए और जब आप रुपए में चेंज कर रहे हैं तो उसको डिवाइड करिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस अपलोड करके रखे हैं तो आप उसको जाके देख सकते हैं। एंड प्लीज़ हेल्प मी टू रीच आउट मोर एंड मोर पीपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ x/4y इक्वल टू 3/4, ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, ये आराम से हो जाएगा। तो ये इक्वेशन आपकी दी है और उसमें फाइंड करना है एक इक्वेशन 2x + 3y अपॉन x - 2y। तो ओके, x/4y इक्वल टू 3/4, ठीक है। तो देखिए, जो सामने सामने वैल्यू दी होती है वही उसकी वैल्यू हो जाती है, यानी x की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे 3 हो गई, 4y इक्वल टू 4 मीन्स y की वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई, ठीक है। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल गई और 4 की वैल्यू y की वैल्यू मिल गई। अब वैल्यू पुट करके सॉल्व करते हैं। 2x + 3y अपॉन x - 2y, तो x की वैल्यू 3 है तो 2 × 3 प्लस y की वैल्यू 1 है तो 3 × 1 अपॉन x की वैल्यू है 3, y की वैल्यू है 1। इसको सॉल्व करेंगे, 2 3 × 6 प्लस 3 अपॉन, एक सेकेंड, हाँ यहाँ पे 2y है ना तो ये 2 हो जाएगा, 3 - 2 = 1 = 9। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। ये वेरी इजी क्वेश्चन था, कभी कभी कुछ क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं जिसको आप तुरंत कर सकते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the cost price of 30 tables is equal to the selling price of 40 tables, then what is the loss percentage? कह रहा है क्वेश्चन में कि यदि 30 टेबलों का लागत मूल्य मतलब क्रय मूल्य, यानी 30 टेबलों का कॉस्ट प्राइस, यहाँ सीपी क्या हो गया आपका, सीपी हो गया यहाँ पे आपका कॉस्ट प्राइस बराबर है 40 टेबलों के विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस के। अब इसका रेशियो निकाल लेंगे, कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस इक्वल टू 40/30, 4/3। तो कॉस्ट प्राइस के सामने जो वैल्यू दी है वो उसका क्या हो गया कॉस्ट प्राइस, और सेलिंग प्राइस के सामने जो वैल्यू दी है वो उसकी हो गई सेलिंग प्राइस। ओके, अब देखिए, कॉस्ट प्राइस अगर आपका 4 है और सेलिंग प्राइस आपका 3 है, खरीदा 4 में और बेचा 1 में, तो कितने का लॉस हुआ, 1 का लॉस हुआ। 1 का लॉस यानी 1 का हानि हुआ। हानि किस पे होता है, हानि या लाभ हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है। तो यानी 1 अपॉन कॉस्ट प्राइस की वैल्यू कितनी दी है 4, परसेंटेज में चेंज करने के लिए क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई किया, तो हमारा कितना आया 25% इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन में क्या दिया, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। Moving on, next question is, a player makes 7 complete revolution of a circular path to complete a race of 2200 meter. The radius of the circular path is, एक खिलाड़ी किसी वृत्ताकार पथ के 7 पूरे चक्कर लगाते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका वृत्ताकार पथ है और वो यहाँ से स्टार्ट करता है, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करके ये उसने रनिंग की 1 बार 2 बार 3 बार, ऐसे करके टोटल उसने कितने चक्कर लगाए 7 चक्कर। तो आप क्वेश्चन में देखिए, जो चक्कर लगा रहा है वो उसके परिधि के इर्द गिर्द लगा रहा है, मतलब उसकी परिधि पे लगा रहा है, यानी उसके सरकमफ्रेंस पे लगा रहा है। और वृत्त का परिधि कितना होता है, वृत्त का परिधि होता है यानी उसका सरकमफ्रेंस होता है 2πr, ठीक है। और टोटल डिस्टेंस कितना दिया है, डिस्टेंस उसका दिया है 2200 मीटर। तो जो उसने डिस्टेंस किया मल्टीप्लाइड n, इसको n मल्टीप्लाइड बाई 2πr, उसने परिधि के ही तो चक्कर लगाया, तो इसका फॉर्मूला होता है डिस्टेंस इक्वल टू n, यानी चक्करों की संख्या
मल्टीप्लाइड बाई 2πr सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। ये आ गया आपका फॉर्मूला। एन की वैल्यू क्या दी, एन की वैल्यू हमें दी है, एक सेकेंड, एन की वैल्यू दी है हमें हमें 7। फाइंड हमें क्या करना, फाइंड करना है कि वृत्ताकार पथ की त्रिज्या हमें फाइंड करनी है। तो 7 मल्टीप्लाइड बाई 2, पाई की वैल्यू रखी 22/7 मल्टीप्लाइड बाई रेडियस। अब इसको सॉल्व करेंगे तो रेडियस की वैल्यू आएगी, रेडियस इक्वल टू 2200 मल्टीप्लाइड बाई 7/7 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 22। 7 to 7 कैंसिल, 22 कैंसिल, 100/2। सो कितना आया हमारा फाइनल आंसर आया रेडियस का कितना, 50 मीटर। तो रेडियस हमारा कितना हो गया, 50 मीटर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज an article is marked at ₹450 if it is sold at a discount of 20%, then the selling price become 1 times of its cost price. What is the cost price? कि एक वस्तु का अंकित मूल्य कितना, एक वस्तु का अंकित मूल्य है 450, अंकित मूल्य यानी मार्क प्राइस, तो मैंने इसको लिखा मार्क प्राइस यानी उसका अंकित मूल्य, ये है 450। नेक्स्ट है, यदि इसे 20% के बट्टे पर यानी 20% डिस्काउंट के बट्टे पर बेचा जाता है, ठीक है, तो इसका 20% डिस्काउंट कितना होगा, 20% डिस्काउंट हो जाएगा इसका 80/100। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 360, यानी इतने पे बेचा जाता है, तो 360 क्या है, 360 है ये आपका सेलिंग प्राइस, ठीक है। मार्क प्राइस पे 20% का डिस्काउंट मीन्स 80%, जब उसको सॉल्व किया तो हमारा सेलिंग प्राइस आ गया 360। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि तो विक्रय मूल्य क्या है, उसके क्रय मूल्य का 1.5 गुना होता है। कह रहा है कि जो विक्रय मूल्य है यानी सेलिंग प्राइस क्रय मूल्य के यानी उसका 1.5 गुना 1.5 किसका, कॉस्ट प्राइस का हो जाता है, ठीक है। यह आ जाएगा SP/CP कॉस्ट प्राइस, दशमलव हटाएंगे तो आएगा 15 ये आ गया। इसको रेशियो में चेंज किया तो कितना आया, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10। देखिए सेलिंग प्राइस कितना है आपका 3 और कॉस्ट प्राइस कितना है 2, सेलिंग प्राइस है 3 और कॉस्ट प्राइस है 2, ठीक है, यानी 2 में बेचा और खरीदा कितने में, 3 का। तो पूछ रहा है कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या, अच्छा इसके अकॉर्डिंग सेलिंग प्राइस आया है आपका 3, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है 360। इसको इसकी इक्वल किया, 1 यूनिट की वैल्यू हम निकाल लेंगे तो कितना आएगा आपका, आएगा 120, ठीक है, ये आ गया 1 यूनिट की वैल्यू। और क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस की वैल्यू, ये कितनी दी है, ये 2 दी है, तो यहाँ से 2 की वैल्यू निकाल लेंगे तो आएगा आपका 120 मल्टीप्लाइड बाई 2 इक्वल टू 240। ये आपका आ गया आपका फाइनल आंसर कॉस्ट प्राइस की वैल्यू। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की भुजा कितनी है, 4√2 सेंटीमीटर है। तो इसमें कर्ण की लंबाई ज्ञात करने की, वन साइड ऑफ एन आइसोलेस राइट ट्रायंगल इज 4√2 सेंटीमीटर एंड द लेंथ ऑफ द हाइपोटेनस इज, तो इसमें फाइंड करना। तो पहले हम क्या करेंगे, ये दिया है आपका आइसोसेलेस यानी समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि इसमें दो भुजाएं बराबर रहती हैं और आपको इसकी वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। दो भुजाएं बराबर होती हैं, एक भुजा क्या दिया है, इसका दिया है 4√2, तो मान लेंगे ये भी 4√2 होगा और ये भी 4√2 होगा। क्यों, क्योंकि इसमें दो भुजाएं बराबर होती है और इसमें फाइंड क्या करना है, हमें कर्ण फाइंड करना है। बस फॉर्मूले पर रखेंगे, कर्ण का स्क्वायर ये हमें फाइंड करना है, कर्ण का स्क्वायर, ठीक है, और ये आधार और लंब का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 4√2 का स्क्वायर प्लस 4√2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे यानी कर्ण यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू ये आएगा आपका 16 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 16 मल्टीप्लाइड बाई 2, ये आपका आएगा 64, ठीक है। तो कर्ण की वैल्यू क्या आ गई, कर्ण की वैल्यू आ गई 64 पावर 1/2, 8 स्क्वायर
1/2, ठीक है, पावर से पावर कैंसिल हो जाएगा तो आपकी वैल्यू आएगी 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ऑप्शन में देखते हैं, तो ऑप्शन में कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, तो आपका ऑप्शन ई हो जाएगा करेक्ट, नन ऑफ दिस, क्योंकि बीपीएससी का एग्जाम है तो उसमें 5 ऑप्शन आते हैं, ठीक है, 3 ऑप्शन दिए रहेंगे, फोर्थ ऑप्शन दे रहेगा कि मोर देन अबव, मतलब कि उपयुक्त में से एक अधिक, और 5वां ऑप्शन रहता है कि इसमें से कोई नहीं, तो एक भी ऑप्शन इसमें से मैच नहीं हुआ है, तो ऑप्शन ई आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर लेस देन 350 which are multiple of both 4 and 3। ऐसा नंबर आपको फाइंड करना है कि जो 4 और 3 का गुणज हो, ठीक है, कि 350 से कम ऐसी कितनी संख्या है जो 4 और 3 से गुणज। अब आप क्या करेंगे, ठीक है, कह रहा है 4 और 3 दोनों का गुणज होना चाहिए, तो इसका आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा। अब क्या करेंगे, 350 को 12 से आप डिवाइड कर देंगे, 350 डिवाइडेड बाई 12, तो कितना आएगा, पहली बार में जाएगा 12 2 जा 40 24, ये आपका आएगा 110, फिर 12 9 जा 108, तो अब आप इसको माइनस करेंगे तो आपका 10 में से 2 हाँ यहाँ पे अभी हो जाएगा आपका, ये आ गया, ठीक है। फिर देखिए जब आपने डिवाइड किया तो इसमें जो क्वोशंट की वैल्यू आती है, क्वोशंट की वैल्यू यही आपका हो जाएगा फाइनल आंसर, यानी 29 ऐसे नंबर हैं जो 4 और 3 तीनों का गुणज है, ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 350 से ऐसे लेस देन है, मतलब 3 हाउ मेनी नंबर्स आर देयर लेस देन 350, क्वेश्चन में पूछा है कि 350 से कम ऐसी कितनी संख्या जो 4 और 3 दोनों का गुणज है, तो 29 क्या है, ये 4 और 3 दोनों का गुणज। जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो उस नंबर को डिवाइड करते हैं और क्वेश्चन में जो उसकी वैल्यू आती है वही उसका फाइनल आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18 सेंटीमीटर व्यास वाले एक गोले को पिघलाकर, कितना है व्यास, गोले का बोल रहा है, ये गोला है, ठीक है, गोला यानी स्फीयर, इसका व्यास दिया है d इक्वल टू 18 सेंटीमीटर, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा यानी 9 सेंटीमीटर। कह रहा है कि उसको पिघलाकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या और 2 सेंटीमीटर ऊंचाई का बेलन, बेलन यानी सिलेंडर, इसकी त्रिज्या कितनी दी है, इसकी त्रिज्या दी है 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी दी है 2 सेंटीमीटर, ठीक है, पिघलाकर बनाया गया। तो देखिए जो गोले को जब पिघलाया गया है तो उसका वॉल्यूम जो आया होगा मेल्ट होके उसी वॉल्यूम का यूज़ करके उसी वॉल्यूम से क्या गया है बेलन यानी सिलेंडर बनाया गया, यानी दोनों का वॉल्यूम सेम होगा। और पूछा क्या है कि बनाए गए बेलनों की संख्या कितनी होगी, तो देखिए गोले की वॉल्यूम क्या होगा, गोला यानी स्फीयर का वॉल्यूम क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब, ये स्फीयर का वॉल्यूम हो गया, n मल्टीप्लाइड बाई पाई आर स्क्वायर एच, ये किसका हो गया, ये बेलन का हो गया। n क्या है, n यहाँ पे है बेलनों की संख्या, क्यों, क्योंकि स्फीयर के वॉल्यूम को मेल्ट करके, यानी स्फीयर को जब मेल्ट किया गया तो उसका वॉल्यूम बेलन यानी सिलेंडर के वॉल्यूम के ही बराबर होगा। और क्वेश्चन में पूछा है कि कितने बेलनों की संख्या बनेगी, तो यहाँ पे हम n, हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है। अब वैल्यू रखेंगे 4/3 पाई 9 मल्टीप्लाइड बाई 9 मल्टीप्लाइड 9, क्यों, क्योंकि इसमें इसके रेडियस कितना दिया है, इसकी त्रिज्या 9 सेंटीमीटर दी है, n मल्टीप्लाइड बाई पाई, इसकी त्रिज्या दी है 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, हाइट कितनी दी है 2। अब इसको क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे, पाई से पाई कैंसिल, 3 3 जा 9, 9 कैंसिल, ये हो गया 3 3 जा 9, और ये 2 से 2 कैंसिल, तो n की वैल्यू कितनी आई, n की वैल्यू आई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 9, यानी बेलनों की संख्या कितनी आई, बेलनों की संख्या आई 54। तो ऑप्शन देखेंगे कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the capacity of a cylindrical tank is 1848 meter cube and the diameter of its base is
14 मीटर, देन डेप्थ ऑफ द टैंक इज, यदि किसी बेलनाकार टैंक की धारिता, धारिता मतलब क्या, उसका वॉल्यूम दिया है कि 1848 मीटर क्यूब है, और उसके आधार का व्यास, व्यास हमें दिया है 14 मीटर, तो इसका हाफ जब आप करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका त्रिज्या आ जाएगा, यानी रेडियस 7 मीटर, ठीक है। और हाइट हमें ऑलरेडी क्या दी है, नहीं हाइट हमें डेप्थ गहराई की बात कर रहा है ना, यानी हमें इसकी हाइट को फाइंड करना है, और वॉल्यूम ऑलरेडी दिया है, तो क्या होता है वॉल्यूम का, वॉल्यूम इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम दिया है इसका 1848 इक्वल टू पाई मल्टीप्लाइड बाई रेडियस दिया है 7 मल्टीप्लाइड बाई 7 इक्वल टू मल्टीप्लाइड बाई एच, क्योंकि इसमें हमें हाइट की वैल्यू फाइंड करनी है। अब सॉल्व करेंगे, इसमें पाई की वैल्यू रखेंगे हम, हाइट इक्वल टू हो जाएगा 1848 अपॉन में आ जाएगा 7 मल्टीप्लाइड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई पाई, पाई की वैल्यू रखते हैं 1848, 7 मल्टीप्लाइड बाई 7 22 अपॉन 7, 7 to 7 कैंसिल हो जाएगा। अब आगे सॉल्व करते हैं, आएगा 1848 7 मल्टीप्लाइड बाई 22। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, पहले 7 से कैंसिल करेंगे, तो एक सेकेंड, 7 1 7, 7 2 जा 14, तो 4 कैंसिल, 4 81 लगेगा, 7 8 जा 56, नहीं 7 6 जा 42, 7 6 जा 42, फिर कैरी 2, 7 4 जा 28, तो ये आया आपका 264 अपॉन 22। अब इसको 11 से करेंगे, 11 2 जा 22, 11 2 जा 22, फिर 11 4 जा 44, 24 अपॉन 2, इसको कैंसिल करेंगे तो आएगा आपका 12 मीटर। हाइट की वैल्यू कितनी आ गई, आपकी हाइट की वैल्यू आ गई 12 मीटर। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक फल विक्रेता कुछ संतरे 10 रुपए में 4 की दर से और उतने ही संतरे 10 रुपए में 5 संतरे की दर से खरीदता है। अब वह पूरे संतरों को 20 रुपए में 9 की दर से बेचता है, तो उस पर हानि या लाभ प्रतिशत हमें बताना है। देखिए ऐसे क्वेश्चनों में क्या करते हैं, जैसे आर्टिकल होता है और वैल्यू दी होती है, प्राइस दी होती है, तो इसमें ऐसे क्वेश्चन में आर्टिकल की वैल्यू को हमेशा सेम करते हैं। जैसे मैं बताती हूँ, पहला क्वेश्चन दिया है कि 10 में कितने, 10 में वो 4 बेचता है, 10 में वो 4 संतरे बेचता है, और उतने ही संतरे वो 10 में 5 बेचता है, ठीक है। ये कॉस्ट प्राइस की वैल्यू दी है, ये आपकी कॉस्ट प्राइस की वैल्यू दी। अब देखिए ये आपका क्या हो गया, यहाँ पे ये जो वस्तु दिया, ये मान लीजिए वस्तु या आर्टिकल, आप इसको जो भी कह सकते हैं, इसको हम सेम करेंगे। इसको कैसे सेम करेंगे, अगर इसमें हम 5 का मल्टीप्लाई कर दें और इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, ये आएगा हमारा 50, ये आ गया आपका 20, यहाँ पे आ गया 40, और यहाँ पे आ गया क्या 20। अब देखिए ये जो आर्टिकल है, हमारी जो वस्तु वो सेम हो गए, मतलब संतरों की संख्या सेम हो गई कि 50 रुपये में वो 20 खरीदता था और अब 40 रुपये में 20 खरीदता है, तो टोटल उसने कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, टोटल में कितना खरीदा, यानी टोटल उसका कॉस्ट प्राइस हो गया कि उस 90 रुपये में उसने कितना खरीदा, 40 संतरे खरीदे, 90 रुपये में उसने 40 संतरे खरीदे। अब कह रहा है कि अब वह 20 रुपये में 9 की तरह से बेचता है, अब वो सेलिंग प्राइस यानी 20 में कितना बेच रहा है, 9 बेच रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे भी क्या करेंगे, यहाँ पे भी ये वस्तु दिया है, वस्तु को हम बराबर करें, कैसे बराबर करें, अगर हम इसमें 9 का मल्टीप्लाई कर दो और इसमें किसका मल्टीप्लाई कर दे 40 का, तो कितना आएगा हमारा, ये आएगा 810 और नीचे आएगा 80, 800, ठीक है। वस्तु हमारा बराबर हो जाएगा, ऊपर आएगा 360, नीचे भी आएगा 360। देखिए अब संतरों की संख्या बराबर होगी कि 810 में पहले उसने 360 संतरे खरीदे
और आप 800 में उसने 360 संतरे बेचे। अब पूछ रहा है कि पहले उसका कॉस्ट प्राइस कितना था। पहले उसका कॉस्ट प्राइस था 810, ये उसका कॉस्ट प्राइस था। उसका बाद का सेलिंग प्राइस कितना है 800, यानी 810 का खरीदा और 800 में बेचा, तो कितने का लॉस हुआ 10 का लॉस हुआ। कितने पे होगा कॉस्ट प्राइस पे 810। परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई किया, 0 to 0 कैंसिल, ये आया आपका 100/81। जब आप इसको चेंज करेंगे तो लॉस हो रहा है, चेंज करेंगे तो ये आपका आएगा 1:19/81% लॉस, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल to the chord is 20 centimeter. Calculate the chord's length in centimeter if the circle diameter is 58 centimeter. एक वृत्त है, ठीक है, मैं एक ड्रॉ करती हूँ कि एक वृत्त है, ये हमारा एक वृत्त है। कह रहा है एक वृत्त के केंद्र से, ये आपकी जीवा हो गई, जीवा की लंबवत दूरी कितनी है, ये हो गई आपकी 20 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि वृत्त का व्यास कितना है 58 सेंटीमीटर। अगर वृत्त का व्यास 58 सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी 29 सेंटीमीटर। उसकी त्रिज्या कितनी हो गई, उसकी त्रिज्या हो गई 29 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या आपकी क्या होगी, त्रिज्या हो गई आपकी 29 सेंटीमीटर, क्योंकि डायमीटर आपका 58 था तो 58 का हाफ 29, तो ये आपका हो गया 29। तो एक तरीका है कि आपको ट्रिपलेट याद हो, ट्रिपलेट क्या होता है 20, 21, 29, ठीक है। इसमें से अगर दो साइड आपको मालूम है तो तीसरी साइड आप तुरंत लिख सकते हैं। ऐसे बहुत सारे हैं, जैसे 3, 5, 6 है तो उसका डबल भी जो होगा वो उसका ट्रिपलेट होगा, जैसे 20, 21, 29 है, 5, 12, 13, ये सब क्या है ट्रिपलेट है। तो एक तरीका कि आप डायरेक्टली इसको कर दे, तो अगर ये 21 हो जाएगा यहाँ तक तो ये भी आपका क्या हो जाएगा 21, तो आपकी जीवा यानी कॉर्ड आपका क्या हो जाएगा, इन दोनों को ऐड कर देंगे 21 + 21, ये आपका आ गया 42 सेंटीमीटर। एक तो ये, या तो फिर आप पाइथागोरस फॉर्मूला लगाइए, 29 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 841 और 20 का स्क्वायर 400, माइनस किया तो आया 441, ये आया 441, इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या आएगा 21, ठीक है। तो ये वाला साइड आपका आ जाता है 21 और उसका डबल कर देंगे तो आपकी जीवा की वैल्यू निकल आएगी। ट्रिपलेट से अगर आपको लर्न है तो आप इजीली उससे भी कर सकते हैं, या तो फिर आप पाइथागोरस फॉर्मूले के साथ भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 5 आर देयर आर फ्रॉम 1 to 200 विच आर नॉट मल्टीपल्स ऑफ 4। 1 से 200 तक के बीच 200 तक 5 के ऐसे कितने गुणज हैं जो 4 के गुणज नहीं हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसमें करेंगे कि 1 से 200 तक पहले 5 के गुणज निकाल लेंगे, ठीक है। यानी 200 को जब मैंने 5 से डिवाइड किया तो क्वेश्चन की वैल्यू क्या आ गई, ये आपका आ गया 40। यानी 1 से 200 तक के बीच में 5 ऐसे मल्टीपल्स हैं जो 5 के हैं, ठीक है। 5 के मल्टीपल्स कितने हो गए टोटल 40, ये 5 मल्टीपल्स हैं, मतलब 5 के मल्टीपल्स है टोटल 1 to 200 तक, ये हो गया। अब आपको क्या करना है, ये 5 के आपने निकाल लिए। अब आप सोचिए कि 4 और 5, ठीक है। अब हम इनके मल्टीपल्स निकाल लेते हैं कि 1 से 200 तक के बीच में, तो इसको क्या किया डिवाइड किया, 4 × 5 ये 20, तो इसको 20 से डिवाइड किया तो कितना आया, ये 10 आया, ठीक है। 5 के मल्टीपल्स टोटल आए 40 और 4 और 5 दोनों के मल्टीपल्स कितने आए 10, तो अगर इन दोनों का हम डिफरेंस निकालेंगे वो आया 30। तो ये डिफरेंस ऐसा आएगा जो 4 का मल्टीपल्स नहीं है, ये सिर्फ 5 का मल्टीपल्स है, ठीक है, कि जो 4 के गुणज नहीं है। 40 जो है वो 5 के गुणज है और 4 × 5 20 जो निकाला वो 10 के गुणज। जब इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो जो 30 है
वो ऐसे हैं जो 5 के ऐसे गुणज है जो 4 के गुणज नहीं है। यानी 30 ऐसे आपको मिलेंगे जिसमें से जो सिर्फ 5 के मल्टीपल्स होंगे लेकिन वो 4 के मल्टीपल्स नहीं होंगे। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है कि प्रतिशत में इसको परिवर्तित करिए। 64 अपॉन 25, तो परसेंटेज में चेंज करने के लिए क्या करते हैं? परसेंटेज में चेंज करने के लिए मैंने इसको 100 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो 25 से इसको करेंगे डिवाइड, 4 टाइम्स में जाएगा। 64 मल्टीप्लाइड बाई 4 इक्वल टू, ये आपका आ गया 200। 64 अपॉन 25 इन परसेंट, तो ये आपका आ गया 256, ठीक है। प्रतिशत में इसको परिवर्तित किया तो आया आपका 256। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फ्रैक्शन अमंग द फॉलोइंग इज द लिस्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न सबसे छोटा है? तो आप सबसे पहले उनको लिख लीजिए। 5/11, 9/17। आई थिंक मैंने क्वेश्चन में वो भिन्न लिखना भूल गई, तो मैं अभी लिख देती हूँ। पहला आपका है 5/11, 7/12, 8/13 और दूसरा है 9/17। इनका क्या करना है? इसमें सबसे छोटी भिन्न हमें फाइंड करना है। तो अब हम लिख लेंगे। दूसरा हो गया आपका 7/12 और 8/13। इसमें से हमें क्या करना है? क्या छोटा भिन्न सबसे देखना है। तो अब देखिए 5 और 11 का डिफरेंस कितना है? 5 और 11 का डिफरेंस है 6। 9 और 17 का डिफरेंस कितना है? 8। 7 और 12 का डिफरेंस कितना है? 5। और 8 और 13 का डिफरेंस कितना है? 8 8 7 15, 5। इसका भी डिफरेंस कितना है? 5 है। ये हो गया आपका डिफरेंस कि 5 और 11 का डिफरेंस आया 6, 7 और 12 का डिफरेंस आया 5, 9 और 17 का डिफरेंस आया 8 और 8 और 13 का डिफरेंस आया 5। अब क्या करेंगे आप? जो डिफरेंस आता है उस डिफरेंस को न्यूमरेटर में डिवाइड करते हैं। 5/6, 9/8, 7/5, 8/5। अब डिवाइड करने पे देखते हैं कि क्या आंसर आ रहा है। जैसे 5 को 6 से डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 0.08 करके, ठीक है। 9 को 8 से डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 1.1 समथिंग। 7 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 1.4 आएगा, सॉरी। हाँ, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20। अब 8 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 1 जा 5, 5 6 जा आपका आएगा 30, ठीक है। अब देखिए ये जो आया है पॉइंट में नंबर डिवाइड करने के बाद देखें उसमें सबसे छोटा कौन सा? उसमें सबसे छोटी वैल्यू आई है ये, यानी आपका आंसर भी यही होगा, यानी 5/11। ये क्या होगा? सबसे छोटे फ्रैक्शन होगा। क्या करेंगे? उन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, जो फिर डिफरेंस आया उस डिफरेंस से न्यूमरेटर को हम डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद जो क्वेश्चन की वैल्यू आएगी फिर उसको कंपेयर करके आप देखिएगा कि कौन सा भिन्न छोटा है। अगर बड़ा पूछता तो आपका आता 8/13, ये सबसे बड़ा भिन्न होता, लेकिन छोटा पूछा इसलिए हमने छोटा फाइंड किया। नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल और इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संख्या को 5% घटाया जाता है और फिर 10% बढ़ाया जाता है। इस प्रकार मूल संख्या से प्राप्त संख्या कितने प्रतिशत बढ़ती है या घटती? तो ये क्या गया? ये क्वेश्चन हो गया आपका क्रमागत क्वेश्चन, यानी सक्सेसिव। इसमें क्या होता है कि घटाया जाता है, फिर किसी संख्या को बढ़ाया जाता है और फिर लास्ट में आपसे पूछता है कि जो मूल संख्या से प्राप्त संख्या मिली है वो बढ़ी है या घटी है। तो देखिए
इसका फॉर्मूला होता है अगर दो बार उसको मतलब एक बार उसको घटाया या बढ़ाया गया जो भी किया गया हो, और वो अगर 2 टाइम्स में मतलब सक्सेसिव ऑर्डर आपका 2 टाइम्स हो, तो इसका फॉर्मूला होता है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई। ठीक है, अब देखिए पहले क्या किया है, पहले 5% घटाया गया तो -5, उसके बाद 10% क्या गया है, बढ़ाया गया है, तो ये आपका हो जाएगा +10। अब उसके बाद देखिए -5 + 10 फॉर्मूले में रख के सॉल्व कर रहे हैं, तो -5 का मल्टीप्लाई करेंगे 10 में तो आएगा 50/100। यहाँ पे मैं 100 लगाना भूल गई थी, ठीक है, ये 100 में है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आएगा 5 और नीचे आएगा आपका, हाँ 0 to 0 कैंसिल, तो 5/10 यानी 0.5, तो इसको जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी 4.5। ये तो हो गया आपका फॉर्मूला यूज़ करके आपने कर लिया। एक तरीका होता है बेसिक मेथड। मान लीजिए कि मूल संख्या आपकी कितनी थी, मूल संख्या पहले थी आपकी 100, मूल संख्या पहले थी आपकी 100, ठीक है, क्योंकि परसेंटेज में कोई भी नंबर अपने आप में कंप्लीट 100 होता है। तो अब मैं मान लेती हूँ कि 100 का पहले कितना बढ़ा, सॉरी घटा, 5% घटा तो कितना हो जाएगा आपका 95/100, फिर 10% बढ़ा उसी का यानी 110/100, 100 से 100 कैंसिल, 0 to 0 कैंसिल, 95 मल्टीप्लाइड बाई 11/10 मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर आएगा आपका 5 4, ये आएगा आपका 1045/10, तो 10 से डिवाइड करेंगे तो आपका डेसिमल आएगा 104.5, यानी वह पहले मूल संख्या क्या थी, मूल संख्या पहले थी 100, अब वो कितनी हो गई 104.5, ठीक है, 100 से वो 104.5 हो गई, कितनी बढ़ी वो 4.5% बढ़ी, ठीक है, इतना परसेंट ये बढ़ा। एक तो डायरेक्ट आप फॉर्मूला से ये कर सकते हैं और एक डायरेक्ट आप बेसिक मेथड से कर सकते हैं कि मूल संख्या को आप 100 मान के जितना घटा या बढ़ा है उतना घटाइए और बढ़ाइए, फिर जो आपका फाइनल आंसर आता है उससे ओरिजिनल वैल्यू से कंपेयर करिए, अगर वैल्यू कम हो रही है तो मतलब वो घट रही है तो उतना परसेंट में आ जाएगा, वैल्यू बढ़ रही तो जितना बड़ा है वो उसका बढ़ी हुई वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 58, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग। अभाज्य संख्या मतलब आपका प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ऐसे दो नंबर्स जिनका HCF 1 होता है। HCF 1 मतलब उनका फैक्टर में कोई कॉमन दिखेगा ही नहीं। HCF 1 जैसे मैं बोलूँ 2 and 3, 2 and 3 क्या है, प्राइम नंबर, नहीं एक सेकेंड, मैं को प्राइम नंबर का डेफिनेशन आपको बता रही थी। को प्राइम नंबर में क्या होता है कि उनके जो HCF होता है वो 1 होता है, बट यहाँ पे क्या दिया, अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं कि जो या तो खुद से डिविजिबल होते हैं या तो 1 से डिविजिबल होते हैं, यानी प्राइम नंबर आर दोज नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर, जिनके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, एक तो 1 होगा और वो नंबर खुद, जैसे 2 क्या है आपका प्राइम नंबर है, 2 आपका प्राइम नंबर है, ठीक है, जैसे ये क्या है, ये 1 से डिविजिबल होगा या तो खुद से। 3 भी क्या है, प्राइम नंबर, ये तो या तो 1 से डिविजिबल है या तो खुद से। उसके बाद 4 प्राइम नंबर नहीं है, क्यों, ये 1 से भी डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है, 4 से भी डिविजिबल। सिंपल सा होता है कि प्राइम नंबर के सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, यहाँ पे देखिए सिर्फ 2 फैक्टर, यहाँ पे देखिए 2 फैक्टर, 4 के बाद देखिए 5 का भी क्या होता है, 5 भी प्राइम नंबर है, क्यों, ये 1 से डिविजिबल है और अपने से डिविजिबल, यानी 1 और 5, इसके भी कितने फैक्टर आए, 2। तो अब आपको समझ में आ गया होगा प्राइम नंबर क्या है, दोज नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। 2 एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है, 2 क्या है, एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन प्राइम नंबर है, ये एक इवन प्राइम नंबर। बाकी जितने प्राइम नंबर वो सारे ऑड रहेंगे, बट 2 इकलौता एक इवन प्राइम नंबर। तो प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग पूछा है,
वेरी इजी, आप लिख लेंगे पहला क्या होगा 2 3 5 7 11, यही होगा आपका। अब आप इनको ऐड कर लीजिए 2 3 5, 5 + 5 10, 10 + 7, एक सेकेंड, 10 + 7 2 3 5, 5 5 10, 10 7 17, 17 1 18, कैरी 1, ये आ गया आपका 28, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4.036 को 0.404 से विभाजित करने पे भागफल, भागफल यानी आपका क्वेश्चन की वैल्यू पूछ रहे हैं कि 4.036 को किससे डिवाइड करना है, 0.04 से। ठीक, ये डेसिमल में दिया है, ठीक है, ये डेसिमल में दिया है, तो आप इसको क्या करेंगे, डेसिमल हटाएंगे, काउंट करिए 1 2 3, 3 नंबर के बाद डेसिमल दिया है, यानी डिनोमिनेटर में आप क्या करेंगे, जब डेसिमल आप हटाएंगे यानी 4306 ये आया, तो डिनोमिनेटर में जितने डिजिट के बाद पॉइंट दिया था उतने ज़ीरो लिखते, यानी 1 2 0 3 0, ये हो गया 1000। सेम इसके साथ भी काउंट करिए 1 2, 2 डिजिट के बाद पॉइंट दिया है, तो आपके डिनोमिनेटर में भी क्या आएगा, उतने ज़ीरो आएंगे, 0, ये आ गया, ठीक है। अब डेसिमल हट गया, अब इसको क्या करना है, डिवाइड करना है। तो जब इसको डिवाइड करेंगे 4036 अपॉन 1000, इसको डिवाइड किया 4/100 से। क्वेश्चन में बोला था कि डिवाइड करना, इसको से डेसिमल हटाया हमने तो डिनोमिनेटर में 0 आ गया। अब इसको डिवाइड करेंगे तो अब आपका आएगा, ये देखिए, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, आएगा 4036 10 मल्टीप्लाइड बाई 4 इक्वल टू 4036 अपॉन 40, ये आ गया। अब आप इसको डिवाइड करिए, जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 4 1 जा 4, ये आ गया 1009, ठीक है। जैसे मान लीजिए 40 को आप डिवाइड नहीं किया, मान लीजिए आपने यहीं से डिवाइड किया 4036 अपॉन 4 मल्टीप्लाइड बाई 10, अब 4 से आप कैंसिल करिए, 4 1 जा 1 0, फिर 36 को किया तो ये आ गया 1009, ये हो गया आपका अपॉन 10, ठीक है, 10 आ गया। अब इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 100.9, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे आई थिंक आपको समझ में आना चाहिए, जब आप 4036 को 4 से डिवाइड करें तो पहला 1 कैरी हो गया, कैंसिल हो गया, फिर 0 था, फिर 36 को आप एक साथ डिवाइड करें इसलिए एक्स्ट्रा 0 और आएगा, यानी इसीलिए आपका 1009 आया। अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है कि कैसे मैम ने 1009 कर दिया, तो मैं फिर से बताती हूँ आपको। जैसे ये हो गया 4036, इसको 4 से मैंने डिवाइड किया, ठीक है। आप 40 से भी डिवाइड कर सकते थे, बट मैंने इसलिए नहीं डिवाइड किया कि मतलब 10 रहता तो ईजी रहता है डेसिमल नंबर लगाने पे। डिनोमिनेटर में जब भी 10 100 1000 ऐसे नंबर होते हैं और ऊपर मल्टीप्लाई करना हो तो उसको अवॉइड किया करिए कि आप 10 या 100 या जो भी उसके मल्टीपल्स हो उसको कैंसिल करने से, क्योंकि फिर जितने जीरो होते उतने पे आप डेसिमल लगा लेते, तो वो ईजी रहता है आपके लिए। अब यहाँ पे करते हैं 4 1 जा 4, ठीक है, यहाँ पे हो गया 0। अब देखिए, अब जब उसको डिवाइड किया तो आपको क्या आ गया, यहाँ पे 4 आया, ठीक है, 4 कैंसिल हो गया, अब ये 0 है, यहाँ पे 0 आ गया, तो ये आ गया आपका 3 नीचे आया। अब 6 लाने के लिए फिर आप करेंगे तो ये 36 आया, तो ये आ गया आपका, कैंसिल हो गया तो ये 36 आया, ठीक है, क्योंकि 0 तो 0 से कैंसिल, 0 4 से कैंसिल होगा नहीं, और 3 को फिर हमने नीचे लाया तो फिर हम 0 लगाएंगे, और फिर 36 को डिवाइड करा एक साथ तो वो हमने 9 से डिवाइड किया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा। 5 टू द पावर x प्लस 3 इक्वल टू 25 टू द पावर 3x माइनस 4, तो x का मान निकालना है। इसको लिखें, देखिए x प्लस 3, 25 को आप क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये हो गया 3x माइनस 4, ठीक है। 5x प्लस 3, अब पावर का मल्टीप्लाई हो जाएगा आपस में, तो ये आ गया 6x माइनस 8, ठीक है।
अब आप देखिए, जब बेस सेम हो दोनों का जब बेस सेम हो, ठीक है, और पावर मान लीजिए x या y कुछ भी दिया, बेस सेम हो तो पावर इक्वल में हो जाती है। तो यहाँ पे भी आप देखिए दोनों का बेस क्या है, दोनों का बेस 5 है, तो पावर एक दूसरे के बराबर आ जाएगी, इक्वल हो जाएगी। x प्लस 3 इक्वल टू 6x माइनस 8, ये हो गया आपका। अब सॉल्व करेंगे, 5x इक्वल टू 8 उधर जाएगा, 8 माइनस 3 5, तो x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई 1। नहीं, एक जगह 8 प्लस वो 11 हो जाएगा, सॉरी 8 प्लस क्या हो जाएगा, 8 प्लस 3 आपका हो जाएगा 11, ठीक है। तो ये 5x और जब यहाँ पे ये आएगा इधर आपका 11 हो जाएगा, ठीक है, 11 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू आएगी 11 अपॉन 5, x की वैल्यू 11 अपॉन 9, तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज़ द 11 अपॉन 5, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। यहाँ हम सिर्फ 60 क्वेश्चन रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर हम आगे से कंटिन्यू करेंगे। ऑलरेडी मैंने 40 क्वेश्चन डिस्कस किए हुए, उसका अलग अलग प्लेलिस्ट बना के रखा हुआ है। हर वीडियो में हम 20 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, मिक्स क्वेश्चन किए हैं, हर तरह के क्वेश्चन को इन्वॉल्व किया है मैंने, ताकि आपके लिए ईजी रहे और प्रैक्टिस करने में भी ईजी रहेगा। और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय।